हेलो स्टूडेंट्स, पंकज सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस चैप्टर का तीसरा क्लास और अंतिम क्लास पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि पवन चक्की क्या है, बायोगैस संयंत्र क्या है, सौर ऊर्जा का उपयोग किस प्रकार से करते हैं। इन सब सारी बातों की जानकारी हम लोग विस्तार पूर्वक ग्रहण करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले कोयला और पेट्रोलियम के विषय में। कोयला और पेट्रोलियम क्या है? पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। क्या है? पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है ना। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। कोयला और पेट्रोलियम ऐसे जीवाश्म ईंधन हैं, ध्यान दीजिएगा, ऐसे जीवाश्म ईंधन हैं जिनके निर्माण में लाखों वर्षों का समय लगता है। पृथ्वी के अंदर इनकी मात्रा सीमित है। ये समापनीय संसाधन है, यानी कोयला और पेट्रोलियम समाप्त होने वाला संसाधन है ना। समापनीय संसाधन है, अतः इनका उपयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि इनके बिना विकास रुक जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा। कारण है कि कोयला और पेट्रोलियम के बिना हमारा जीना दुष्कर हो जाएगा। कुछ ऐसे कार्य हैं जिसको कि हम लोग इसके बिना नहीं कर सकते हैं। तो ये संसाधन का संरक्षण जरूरी है, और संरक्षण के लिए विवेकपूर्ण तरीके से, बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से, है ना, इसका इस्तेमाल हमें करना होगा। अपने भविष्य के आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कि भविष्य में हमें इसकी कमी महसूस ना हो। अगला है पॉइंट कि कोयला और पेट्रोलियम में कार्बन के अलावा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तथा सल्फर होते हैं। जब हम कोयला और पेट्रोलियम को जलाते हैं तो कोयला और पेट्रोलियम में कार्बन के अलावा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तथा सल्फर होते हैं। इनके जलने से CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, CO है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, जल H2O और नाइट्रोजन के ऑक्साइड तथा सल्फर के ऑक्साइड का निर्माण होता है। इन गैसों में कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड उच्च सांद्रता वाले, हाई कंसंट्रेशन में हानिकारक तथा विषैले होते हैं। देखिए, इसलिए एक तो है कि संसाधन का संरक्षण जरूरी है, और दूसरा है कि कोयला और पेट्रोलियम का अगर अंधाधुंध उपयोग करते हैं तो उससे विषैले और हानिकारक गैसें मुक्त होती है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन तथा सल्फर के जो ऑक्साइड होते हैं ये बहुत ही हानिकारक होते हैं। इससे भी हमें बचना होगा, क्योंकि इससे वायु प्रदूषित हो जाएगा, और प्रदूषित वायु फिर हम श्वसन क्रिया के द्वारा अंदर लेते हैं, जिससे हमें क्या होगा? बहुत खतरनाक बीमारियों से हम गुजर सकते हैं, है ना। हमारी मृत्यु तक हो सकती है। आगे है कि कार्बन डाइऑक्साइड हरित गृह गैस है, जिससे क्या होता है? ताप में वृद्धि होता है। यह भी बिल्कुल ही हमारे लिए खतरनाक है। यदि सभी कोयला और पेट्रोलियम जलकर CO2 में परिणत हो जाएं तथा वायुमंडल में फैल जाए तो वैश्विक उष्मीकरण होगा, यानी इतना न ताप बढ़ जाएगा कि हम सभी जीव पृथ्वी पर रहने लायक नहीं रह पाएंगे। इसलिए हमें संसाधन का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से करना होगा,
उसके नफा और नुकसान को भी देख करके काम करना पड़ेगा। हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति करेंगे, हमें सतत विकास की अवधारणा के आधार पर काम करना होगा कि हम विकास भी करें और हमारा नुकसान भी ना हो, संसाधन भी संरक्षित रहे और हमारा जो आवश्यकता है उसकी भी पूर्ति करते रहें और विकास की गति जो है वो भी बढ़ते चले जाए और आने वाले भविष्य में भी हमें संसाधन की कमी का महसूस ना हो, ये ध्यान रखना होगा। अब आगे आइए, अगला है, अभी हम लोग देखे थे कि ये परंपरागत ऊर्जा स्रोत है कोयला और पेट्रोलियम। आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उदाहरण क्या क्या हैं, तो कोयला और पेट्रोलियम। अगर गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत की बात हो, है ना, तो वो उसका जवाब देना है सौर ऊर्जा, है ना, सोलर एनर्जी, पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी, जैव स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा जिसको कि बायोगैस कहते हैं, है ना। तो हम लोगों ने क्या देखा कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जैव स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा, है ना। अब आगे है, बारी बारी से तीनों को हम लोग देखेंगे कि सौर ऊर्जा के उपयोग को लिखें। आइए सबसे पहले ये हम लोग जाने कि सौर ऊर्जा किस प्रकार से हम लोग उसका उपयोग करते हैं, उपयोग करने लायक होता है। तो सोलर प्लेट, सोलर सेल, सौर उष्मक, सोलर कुकर के माध्यम से सौर ऊर्जा का उपयोग हम लोग करते हैं। क्योंकि ये गैर पारंपरिक ऊर्जा है, समापनी संसाधन नहीं है, कभी समाप्त होने वाला संसाधन नहीं है, है ना, और इसका उपयोग करना भी बिल्कुल ही हानिकारक नहीं होता है। इससे किसी प्रकार की कोई गैसें नहीं निकलती है, इससे हमें कोई नुकसान नहीं होता है ना। तो आइए सौर ऊर्जा का उपयोग हम लोग कहां कहां करते हैं। सौर ऊर्जा के विषय में हम लोग और आगे भी पढ़ेंगे, पढ़े भी हैं भौतिकी में और फिर रसायन शास्त्र में भी पढ़ रहे हैं कि सौर ऊर्जा के उपयोग सबसे पहले सौर कुकर से खाद्य पदार्थों को पकाने में किया जाता है ना। सौर कुकर में क्या करते हैं कि अलग अलग बर्तन में चावल, दाल, सब्जी के लिए या आलू बॉयल करने के लिए रख देते हैं और धूप में ले जा करके रख देते हैं, खाना बनकर तैयार हो जाता है। दूसरा है सौर जल उष्मक, जल गर्म करने वाला जो कहिए, उससे जल गर्म करने में इसका उपयोग किया जाता है। सौर शक्ति संयंत्र, सौर शक्ति संयंत्र जो है उससे विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करने में इसका उपयोग किया जाता है। यानी हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं अमूमन छत पर सौर प्लेट रख देते हैं और उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, बल्ब जला लेते हैं, पंखा चला लेते हैं, बैटरी को चार्ज कर लेते हैं और फिर उस बैटरी से हम पंखा चलाने में, बल्ब जलाने में या और जो भी उपयोग है उसका उपयोग हम लोग कर लेते हैं। कहने का मतलब सौर ऊर्जा को किस में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। हम बिल्कुल एकदम प्रश्न उत्तर के स्टाइल में लिख दिए हैं, आप इसको नोट करें और बेधड़ल्ले से तैयारी करें। सोलर सेल की मदद से, सोलर सेल की मदद से सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने में किया जाता है। इस पर हम लोग फिजिक्स में देखे भी थे, इसकी कुछ बुराइयां भी है, कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ सीमाएं भी है कि इसका उपयोग हम लोग सिर्फ दिन में ही कर सकते हैं, रात में नहीं कर सकते हैं, ये थोड़ा खर्चीला होता है और जिस चीज से ये बनता है वो बहुत महंगा होता है और उसकी मात्रा जो है प्रकृति में बहुत कम है। अब आगे आइए
कि पवन ऊर्जा के उपयोग को लिखें, है ना। पवन नाम से ही पता चल रहा है कि हवा से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उस ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। पवन ऊर्जा के लिए थोड़ा ये कॉस्टली होता है और सभी जगह ये संयंत्र नहीं लगाया जा सकता है। जहां पर औसतन 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक चाल से अगर हवा चलती है तभी वहां आप पवन ऊर्जा, पवन चक्की, पवन ऊर्जा संयंत्र की स्थापना कर सकते हैं। ये थोड़ा कॉस्टली होता है। ऊंचे ऊंचे, अभी फिगर हम लोग देखेंगे, ऊंचे ऊंचे टावर लगा करके बड़ा बड़ा पंखी लगा दिया जाता है और वो हवा से घूमती है और घूमने के बाद जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उसी को पवन ऊर्जा कहते हैं। पवन ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए बहुत खाली जगह की आवश्यकता होती है, ऊंचे जगह की आवश्यकता होती है जहां हवा तेज गति से चलनी चाहिए। ये इसका लिमिटेशंस हुआ। अब आइए कि पवन ऊर्जा के उपयोग क्या क्या हैं। तो पवन ऊर्जा का उपयोग नाव चलाने में होता है ना। पवन ऊर्जा का उपयोग नाव चलाने में होता है। अनाज की जो पिसाई के लिए जो चक्की होता है ना, उसको भी पवन ऊर्जा के माध्यम से चलाया जाता है और अनाज की पिसाई की जाती है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी इस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, बल्ब जला लेते हैं, पंखा चला लेते हैं और जो भी जरूरत का चीज है इसका उपयोग उसमें हम लोग करने का काम करते हैं। आगे है कि पवन ऊर्जा का उपयोग जल पंप चलाने में, मोटर जिससे क्या होता है, पानी टंकी में भर लेते हैं, पटवन करते हैं, तो जल पंप चलाने में भी पवन ऊर्जा का उपयोग होता है। अब हम लोग देखेंगे कि पवन चक्की किस प्रकार से लगाया जाता है। तो देखिए एक फिगर है आपके सामने, इस प्रकार से खाली जगह होता है ना, ऊंचा जगह है जहां हवा कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, ध्यान दीजिएगा ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाता है कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा के तेज गति से जिस क्षेत्र में हवा चलती है वैसे जगहों पर ही ये पवन चक्की लगाया जाता है। और देख रहे हैं ये टावर है ना, और इसमें देखिए 3 पत्ती लगा हुआ है ना। और जब तेज गति से हवा चलती है तो ये पंखा क्या होता है, घूमने लगती है और इससे जो है ऊर्जा प्राप्त की जाती है और इसका उपयोग हम अन्य कार्य में कर सकते हैं, करते हैं। तो इसके लिए बहुत बड़ा जगह की आवश्यकता होती है, बहुत पूंजी की आवश्यकता होती है ना। हर जगह ये संयंत्र पवन चक्की नहीं लगाया जा सकता है। भारत के कुछ इलाके हैं जहां पर कि हवा तेज गति से चलती है। ये देख रहे हैं 15 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से अधिक गति से हवा चलती है, वैसे जगहों पर पवन चक्की और पवन ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है। आगे है कि बायोगैस। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि बायोगैस कहते किसको है। तो बायोगैस गैसी मिश्रण है, गैसों का मिश्रण है। कौन कौन गैस का मिश्रण है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि बायोगैस कहते किसको है। तो मेथेन, ध्यान दीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन तथा जलवाष्प के गैसी मिश्रण को बायोगैस कहते हैं। जरा फिर से देखिए कि CH4 प्लस CO2 प्लस H2 हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड H2S बराबर बायोगैस, है ना। क्या है, बायोगैस। क्या क्या मिला, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं,
तो बायोगैस कहते हैं। सबसे पहले ये जानिए। ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है ना, कि बायोगैस किन गैसों का मिश्रण है, ये चारों नाम आपको दे देगा। तो जो आंसर सही होगा, जिस विकल्प में ये चारों गैसों का नाम होगा, है ना। सबसे पहले हम लोग ये जाने कि बायोगैस। अब आइए कि बायोगैस बनता किससे है, कैसे प्राप्त करते हैं बायोगैस को। तो बायोगैस वनस्पति का मतलब पत्ती, डाली, टहनी, है ना, फसल का अवशेष, पुआल, है ना, डंठल, पशुओं के मलमूत्र, अन्य व्यर्थ पदार्थ जो माने बेकार का पदार्थ है, पशुओं के मलमूत्र यानी गोबर, घरेलू कूड़े कचरे जैसे व्यर्थ पदार्थों से बायोगैस बनती है, बायोगैस पैदा की जाती है। यानी कहने का मतलब हुआ, ये स्वच्छ कार्यक्रम चलाता है। जितना भी कूड़ा करकट व्यर्थ पदार्थ है, बेकार का पदार्थ है, सब से मिला करके बायोगैस बना लीजिए। उधर स्वच्छ भी हो गया और उससे हमें बायोगैस भी प्राप्त हो जाती है। और बायोगैस का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। आप इससे खाना पका सकते हैं, लाइट जला सकते हैं, है ना। ये सब का उपयोग माने ये सब काम बायोगैस के द्वारा कर सकते हैं, है ना। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बायोगैस मिश्रण किसका किसका या क्या किससे मिलकर बना है। तो मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड के मिश्रण को ही बायोगैस कहते हैं। बायोगैस वनस्पतियों, पशुओं के मलमूत्र जैसे गोबर, अन्य व्यर्थ पदार्थ, घरेलू कूड़े कचरे जैसे व्यर्थ पदार्थों से पैदा की जाती है, बनाया जाता है। और बायोगैस का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, जलावन के रूप में किया जाता है। अब देखेंगे जरा कि बायोगैस संयंत्र किस प्रकार से होता है। गांव घर में ये संयंत्र बनाया जाता है और इसमें अभी हमने चर्चा किया था कि गोबर, पशुओं का मूत्र के साथ साथ जो भी कूड़ा कचरा, घर का कचरा हो, फसल का कचरा हो, खेती से जो अवांछनीय पदार्थ हमें प्राप्त होता है, सब को डाल दीजिए, गोबर घोर करके इसमें डाल दीजिए, है ना। और इससे क्या होता है, बायोगैस हमें प्राप्त होती है। बायोगैस यानी मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन के मिश्रण इससे प्राप्त होता है, जिसका इस्तेमाल हम लोग कहां करते हैं, कौन सा काम में करते हैं, ईंधन के रूप में करते हैं, खाना पकाने के काम में करते हैं, बल्ब जलाने के काम में किया जाता है। ये बायोगैस संयंत्र है। और इसी के साथ यह चैप्टर समाप्त होता है ना। पूरा केमिस्ट्री का ये समाप्त होता है। एक इसका सिर्फ इस चैप्टर का प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन का वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम लोग देखेंगे। उसी के साथ जो है रसायन शास्त्र पूरा का पूरा समाप्त यहीं पर होता है। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।